नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। हमारी हिस्ट्री में सदाबहार सीरीज चल रही थी, सदाबहार क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी। अब हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक क्या था। देखो, जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसकी रचना 1905 में हुई थी। 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी, उस वक़्त जब बंगाल का विभाजन हुआ था। इसी राष्ट्रीय गान को एक कविता के रूप में लिखा गया था, जिस कविता का नाम था भारत भाग्य विधाता, उसी में से लिया गया है ये। और इसको 1911 में पहली बार गाया गया था, जब कांग्रेस पार्टी का कलकत्ता में अधिवेशन बुलाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। तो इसका आंसर होगा सी, भारत भाग्य विधाता। बहुत सारे लोग इसको भारत विधाता भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। ये मैंने आपको अभी अभी बताया है, 1911 कलकत्ता अधिवेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई का स्थान, प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। देखो, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में ही रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत में डाली थी। मतलब ये युद्ध ना होता तो भारत में अंग्रेज़ों का राज ना होता। ये जगह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने ही धोखा किया था, उसके सेनापति ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस राज्य में स्थित है। देखो, जो विद्यासागर नाम है ये बंगाल के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, और ये सेतु कलकत्ता से लेके हावड़ा के बीच हुगली नदी पर बनाया गया है। कलकत्ता से हावड़ा के बीच लगभग 823 मीटर लंबा। इसके लिए नई बात यह है कि इसको दूसरा हावड़ा ब्रिज भी बोला जाता है। कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज फेमस है, इसको दूसरा हावड़ा ब्रिज भी बोला जाता है। तो इसका आंसर आएगा कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। देखो, इसमें जो नाम दे रखा है स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, और आर्य वेदों से ही संबंधित थे। आर्य समाज की स्थापना के बाद वेदों का सबसे बड़ा विद्वान अगर भारत में कोई हुआ है तो वो दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने ही वेदों के बारे में कहा था लोगों को, आज के लोगों को देखते हुए कहा था कि वेदों की ओर लौटो, मतलब जैसा समाज वैदिक सभ्यता में था वैसा समाज बनाओ, बिना बुराइयों वाला समाज बनाओ। तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में आया था। इसमें देखो, जो 4 वायसराय देखे हैं, हम सबका कार्यकाल देख लेते हैं। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था 1926 से लेके 31 तक। जेम्स फोर्ड का कार्यकाल था 1916 से लेके 21 तक। विलिंगटन का कार्यकाल था 1931 से लेके 36 तक। और लिन लिथगो का समय था 1936 से लेकर के 43 तक। हालांकि आप लोग जो लिखा हुआ है वो शायद साफ ना देख पाए, लेकिन सुन जरूर रहे होंगे, ठीक है। तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, और 28 में जो समय था वो लॉर्ड इरविन का समय था। इरविन के समय में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन क्या है, भारत में जो समय समय पर रिफॉर्म आ रहे थे, जैसे 1909 के आया था मार्लेमेंटो रिफॉर्म, 1919 में आया था मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ऐसे ही 1919 के रिफॉर्म के बारे में उसका अध्ययन करने के लिए 1929 में एक साइमन कमीशन भेजा जाना था, लेकिन एक साल पहले ही आ गया था। ये अगले 10 साल के लिए भारत में सिस्टम कैसा होगा, नया रिफॉर्म तैयार करने के लिए आया था, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। देखो, जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना। और मुस्लिम लीग का शुरू में उद्देश्य था मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, लेकिन बाद में इसका उद्देश्य चेंज हो गया। इसका उद्देश्य हुआ मुसलमानों के लिए अलग से देश बनाना। देखो, मुस्लिम लीग की एक खास बात रही है, आपको यहाँ पर इसके अधिवेशन में अध्यक्ष याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1913 से लेके 1947 तक मुस्लिम लीग का एक ही अध्यक्ष रहा था, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का जो नारा दिया था वो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940, सॉरी कराची अधिवेशन हुआ था 1943 में, और इसके अध्यक्ष भी मोहम्मद अली जिन्ना होंगे। तो कराची में ये बात कही गई थी पहली बार बांटो और छोड़ो की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। ये वाला आपका लाहौर रहेगा। लाहौर में 1940 में पाकिस्तान के प्रस्ताव की बात हुई थी, ठीक है।
और पाकिस्तान शब्द के बारे में रहमत अली ने सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? देखो, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में क्या करने गए थे गांधी जी? सुनो मेरी बात। गांधी जी सबसे पहले तो 1888 में इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए। जब गांधी जी वहाँ से बैरिस्टर बन के आए तो उसके बाद 1893 में 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका में चले गए वकालत करने। गांधी जी वैसे एक केस लड़ने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने वहाँ पर जो है रहने का सिस्टम बना लिया, मन बना लिया। उसके बाद गांधी जी एक बार साउथ अफ्रीका से ही भारत की यात्रा पर निकले थे 1896 में। तब रास्ते में उन्होंने एक ग्रीन पैम्पलेट की स्थापना की थी, ग्रीन पैम्पलेट की रचना की थी। उस ग्रीन पैम्पलेट को हरित पुस्तिका कहा जाता है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे इसमें, और ये आने के बाद इन्होंने राजकोट में पब्लिश किया था। तो इसका आंसर होगा राजकोट। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? वैसे देखो, इसके लिए कोई फिक्स डेट होगी नहीं, क्योंकि 1915 में शुरू किया था और 1917 में बन के तैयार हुआ था साबरमती आश्रम। ठीक है, तो 1915 से 17, वैसे इसका आंसर 15 करेंगे इसके हिसाब से हम। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? देखो, कर्नाटक में है हम्पी, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरिहर व बुक्का ने की थी। उसी साम्राज्य की स्थापना, इसकी राजधानी जो है हम्पी थी, और हम्पी आज कर्नाटक के प्रमुख नगरों में शामिल है। इसका आंसर आएगा हम्पी। एक क्वेश्चन वैसे आया था एक एग्जाम में कि हम्पी किस नदी के किनारे है, तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये बात भी आप लोग नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, चोरा चोरी की घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया था या फिर बंद कर दिया गया था? देखो, इसमें एक आंदोलन है असहयोग आंदोलन। ये 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, और 1922 तक चला था। इस आंदोलन के बीच 5 फरवरी 1922 यूपी के चोरा चोरी नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन को आंदोलनकर्ताओं ने आग लगा दी थी, और उस आग में 20 पुलिस वाले और एक चौकीदार जल गए थे जिंदा। तब इस घटना के बाद गांधी जी ने कहा ये तो हिंसा हो गई। तब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन वापस ले लिया था। इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन दे रखा है ये 1930 में शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन दे रखा है ये 1942 में शुरू किया था, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? ये जो यहाँ पर बी ऑप्शन दे रखा है, रामकृष्ण परमहंस, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और ये एक आध्यात्मिक गुरु और योगी थे। इनका बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? गांधी जी ने सिर्फ एक बार अध्यक्षता की है कांग्रेस की, 1924 बेलगांव अधिवेशन में। मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि बेलगांव कहाँ पड़ता है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसको इंग्लिश खान कहा था? देखो, जहांगीर के दरबार में पहली बार 1909 में, सॉरी 1609 में पहला अंग्रेज मुगल दरबार में पहुंचा था, विलियम हॉकिंस। और विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने परमिशन तो नहीं दी थी, लेकिन इसको इंग्लिश खान कहा था। उसके बाद दूसरा अंग्रेज आया था 1615 में, थॉमस रो, इसको परमिशन दे दी थी। तो गांधी जी ने इंग्लिश खान कहा था विलियम हॉकिंस को। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप लोग इनको नोट भी कर रहे होंगे। बहुत जल्द अगली वीडियो लेकर के मैं लौटूंगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।